नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। कल बहुपद में हम लोग शून्यकों का अध्ययन किए थे कि द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है। जैसे मान लेते थे कोई हमारा पी एक्स कोई बहुपद था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या पढ़ते थे, शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। उसके बाद शून्य का गुणन अल्फा इंटू बीटा व सी बाय ए, यहाँ तक अध्ययन किए थे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लेते कोई 3x² प्लस 4x प्लस 9 होता है, तो इसमें क्या निकालते थे, शून्य का योग। तो शून्य का क्या है, अल्फा प्लस बीटा व माइनस बी बाय ए होता था। तो माइनस बी का स्थान पर क्या, माइनस बी का स्थान पर 4 और 1 मान 3, तो यहाँ से ये उत्तर आता था। उसके बाद शून्यक का गुणनफल पढ़ते थे, तो अल्फा इंटू बीटा अर्थात सी बाय ए, अर्थात सी के मान पे यहाँ 9 है और ए का स्थान पर 3 है, तो कट के आएगा क्या, हमारा 3, हमारा ये उत्तर होता था। तो यहाँ हम अध्ययन किए थे। इसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं किसी बहुपद का कोई दो शून्यक निकला है, माने किसी बहुपद का कोई दो शून्यक, क्या कोई दो शून्यक अल्फा तथा बीटा आया है। मतलब दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो इसका समीकरण क्या होगा, क्या समीकरण, तो समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि किसी बहुपद का दो शून्यक अल्फा और बीटा हो, इस तरह से अल्फा और बीटा हो, तो उस अल्फा और बीटा का दिया गया जो समीकरण होगा वो क्या होगा, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। जैसे हम एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं कैसे हुआ। जैसे एग्जाम्पल में कहता है किसी बहुपद का शून्यक का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। तो समीकरण क्या हो, तो समीकरण बराबर हम जानते होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह हमारा समीकरण होगा यदि कोई बहुपद का शून्य तथा योग दिया हो। तो यहाँ देखते हैं क्या, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा का योग क्या देगा, -3 देगा। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 2 दिया हो, तो ये अल्फा प्लस बीटा -3 को क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। अल्फा प्लस इंटू बीटा क्या यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हमारे समीकरण x² इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या 2 है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, x² माइनस से क्या देगा +3x प्लस 2, क्या होगा हमारा यही आएगा हमारा दो जो शून्यक दिया हुआ था उसका समीकरण क्या है, x² प्लस
3x+2 हमारा क्या आएगा शून्य। एक और एग्जाम्पल लेकर हम एक समझते हैं। जैसे कहता है यदि किसी बहुपद px में ax² bx+c का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो समीकरण क्या होगा। तो समीकरण होता है यहाँ क्या होगा, समीकरण बराबर होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या था समीकरण। जैसे शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 -2 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3 हुआ, अल्फा इंटू बीटा 2 हुआ। तो समीकरण के स्थान पर -3 और 2 रखने पर हमको क्या होता है, ये हमसे प्राप्त है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ जैसे क्या, जैसे कहता है कोई बहुपद जिनका शून्य का योग क्या, शून्य का योग कितना है 7 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, एवं शून्य का गुणनफल कितना -3 है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या -3 है। तो कहता है बहुपद का समीकरण हुआ। तो समीकरण बराबर हम क्या जानते हैं, समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा और बीटा का मान क्या 7 है इंटू एक्स होगा, अल्फा इंटू बीटा -3 है तो क्या होगा यहाँ -3 होगा। तो सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 7 प्लस माइनस माइनस क्या 3 हो जाए। यही हमारा क्या होता है बहुपद के समीकरण होता है। तो इस प्रकार यदि किसी बहुपद का शून्यक और दो शून्यक दिया हुआ हो और उसका योग हम निकाल कर क्या करेंगे, हम बहुपद का समीकरण निकाला जा सकता है। नोट में देखते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा एक आएगा, क्या एक निकलेगा। द्विघात बहुपद का शून्यक कितना निकला 2 आएगा, 2 आएगा। त्रिघाती बहुपद का शून्यक कितना आएगा 3 आएगा। उसके बाद मान लेते हैं चौथा एक नोट आता है। जैसे यदि कहता है यदि अल्फा बीटा तथा गामा किसी त्रिघाती कहता है चौथा यदि अल्फा बीटा तथा गामा किसी त्रिघाती बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है तो पहला आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा -b/a। दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर आएगा c/a। और तीसरा कंडीशन आएगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, क्या -d/a। अर्थात यदि किसी त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघाती बहुपद का शून्यक है तो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a आएगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा c/a आता है। अल्फा बीटा गामा -d/a आता है। ये हमारा त्रिघाती बहुपद का शून्यक आएगा। तो आज हम देखे थे कि बहुपद के शून्यक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद हम कल आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।